नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का द वायर बुलेटिन में स्वागत है। मैं हूं ऋतु तोमर और चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं हमेशा की तरह सुर्खियों से। किसान नेताओं और सरकार के बीच 15 जनवरी को फिर होगी बातचीत। बदायूं गैंगरेप मामले में महिला आयोग की सदस्य ने कहा, शाम को महिला अकेले नहीं जाती तो शायद घटना नहीं होती। धर्मांतरण के आरोप में केस दर्ज होने के 1 महीने बाद यूपी सरकार ने कहा नहीं मिला कोई सबूत। और सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा, क्या किसानों के आंदोलन से तब्लीगी जमात जैसी दिक्कत आ सकती है क्या। और अब खबरें विस्तार से। दिल्ली की सीमाओं पर लगभग 1.5 महीने से जुटे प्रदर्शनकारी किसानों सरकार के बीच 8वें दौर की बातचीत हुई, जो किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंची। दोनों पक्ष फिलहाल इस बात पर राजी हुए हैं कि 15 जनवरी को फिर से बातचीत की जाएगी। किसान नेताओं का कहना था कि सरकार कानूनों में संशोधन की बात कर रही है, परंतु हम कानून वापस लेने के अलावा किसी भी चीज को स्वीकार नहीं करेंगे। सरकार ने हमें कहा है कि कोर्ट में चले जाओ। हम ये नहीं कह रहे कि ये नए कृषि कानून गैर कानूनी है, बस हम इनके खिलाफ हैं और हम इन्हें रद्द कराकर ही चैन की सांस लेंगे। संवाददाताओं ने जब इन किसानों से पूछा कि क्या वो इस मामले में अदालत का रुख कर सकते हैं, तो इस पर किसानों ने एक टूक कहा कि वो अदालत का रुख नहीं करेंगे। वहीं पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का कहना है कि सरकार 3 नए कृषि कानूनों को वापस लेने के अलावा किसी भी प्रस्ताव पर विचार करने के लिए तैयार है। हालांकि किसानों का साफ तौर पर कहना है कि वो केंद्र सरकार के इन 3 नए कृषि कानूनों को खत्म कराकर ही मानेंगे। और बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले के एक मंदिर में महिला के साथ गैंगरेप और हत्या के मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग की एक सदस्य द्वारा दिए गए बयान पर विवाद खड़ा हो गया है। राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य चंद्रमुखी देवी ने दरअसल उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले के उस गांव का दौरा किया था, जहां पर 50 साल की महिला के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया और बाद में आरोपी महिला को उसके घर के बाहर फेंक कर फरार हो गए। बाद में ज्यादा खून बहने से इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई थी। बता दें कि चंद्रमुखी देवी ने दरअसल पीड़ित परिवार से मिलने के बाद कहा था कि अगर महिला शाम को अकेले घर से बाहर नहीं गई होती तो शायद ये घटना नहीं हुई होती। बाद में उनके इस बयान पर विवाद खड़ा होने के बाद उन्होंने एक वीडियो जारी कर बयान पर माफी मांगी। उन्होंने कहा कि बदायूं कांड को लेकर विभिन्न चैनलों पर मेरा जो बयान दिखाया जा रहा है उसे गलत संदर्भ में लिया गया है। मैंने इस संदर्भ में बिल्कुल भी ये बात नहीं कही थी, लेकिन कहीं से भी ये बात रिफ्लेक्ट हो रही है कि मैं ऐसा कह रही हूँ कि महिलाओं को बाहर नहीं निकलना चाहिए, तो मैं अपने इस बयान को वापस लेती हूँ और माफी मांगती हूँ। बता दें कि चंद्रमुखी के इस विवादित बयान के बाद राष्ट्रीय महिला आयोग की भी आलोचना होती रही और इस पर आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने भी सफाई दी। बता दें कि बीते 3 जनवरी को उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले के एक मंदिर में पूजा करने गई 50 साल की एक महिला के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया था। और बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में नए धर्मांतरण विरोधी कानून के तहत 2 मुस्लिम दिहाड़ी मजदूरों के खिलाफ दर्ज मामले के 1 महीने बाद यूपी सरकार ने इलाहाबाद हाई कोर्ट को बताया है कि दोनों के खिलाफ किसी तरह के कोई सबूत नहीं मिले हैं। हालांकि इनमें से एक के खिलाफ आपराधिक धमकी देने जैसे गंभीर आरोप है। उत्तर प्रदेश के धर्मांतरण विरोधी कानून के लागू होने के 1 दिन बाद 29 नवंबर को मंसूरपुर पुलिस थाने में मजदूर नदीम और उनके भाई सलमान के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया था। शिकायतकर्ता अक्षय कुमार का आरोप है कि नदीम उनकी पत्नी का धर्म परिवर्तन कराने के बाद उनसे शादी करना चाहता था और इस काम में सलमान उनकी मदद कर रहे थे। दरअसल राज्य सरकार की ओर से बीते 7 जनवरी को हाई कोर्ट में हलफनामा दायर किया गया, जिसमें कहा गया कि जांचकर्ता अधिकारी को धर्मांतरण विरोधी कानून के प्रावधानों से संबंधित किसी भी अपराध में आरोपियों के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले हैं। हलफनामे में यह भी कहा गया कि जांच के दौरान पाया गया है कि नदीम के महिला के साथ अवैध संबंध नहीं थे। महिला का बयान भी दर्ज कराया गया है। हालांकि ये पता चला है कि आरोपियों ने शिकायतकर्ता को धमकी दी थी, इसलिए इस आरोप में उनके खिलाफ अलग से चार्जशीट दायर की गई है। और अब बुलेटिन की आखिरी खबर। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की सीमाओं पर किसान आंदोलन के मद्देनजर कोरोना के प्रसार को लेकर चिंता जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल तब्लीगी जमात कार्यक्रम और प्रवासी मजदूरों के पलायन मामले की सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि दिल्ली की सीमाओं पर हजारों की संख्या में किसानों के जुटने से कोरोना के मामले बढ़ने जैसी समस्या उत्पन्न हो सकती है। अदालत ने इसके साथ ही केंद्र सरकार से सवाल भी किया कि क्या प्रदर्शन कर रहे किसानों को कोविड-19 से बचाने के लिए एहतियाती कदम उठाए गए हैं या नहीं। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने आनंद विहार बस टर्मिनल और मार्च 2020 में निजामुद्दीन मरकज में तब्लीगी जमात के कार्यक्रम में भीड़ जुटने के मामले में सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए ये सवाल खड़े किए। इस दौरान देश में
कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे थे और देश भर में लॉकडाउन लगा हुआ था। आज बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप द वायर की हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू और मराठी वेबसाइट से जुड़े रहें। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।